तो भैया जब जो है भ्रमण करते गए, जो मोटे मोटे सेठ बैठे थे उनसे पूछा, जहां पर यज्ञ हो रही है वह यज्ञशाला कहाँ है? वह यज्ञशाला कहाँ है? लेकिन चतुर थे, बताया नहीं। कहीं मालूम चल गया कंस को तो हमारी गोविंदाय नमो नमः कर देगा। कहीं हमें कोई बात इनसे कह दे और कहीं ये भाग गए तो हमारे प्राणांत हो जाएंगे, पर बताया नहीं। जिस रंगशाला में यज्ञशाला सजी हुई थी वहां पर जो है कोबलिया पेड़ हाथी खड़ा था। चाणूर मुष्टि प्यारे पे थे, सल तो सल बड़े बड़े योद्धा। अब उसी दरवाजे से अंदर जाना था, उसी दरवाजे से प्रवेश करना था। लेकिन उस महारथी से कहा कि अरे भैया इस हाथी को तू हटा ले। लेकिन वो तो जो है मदमस्त था, वो तो अपने दांव पर ही था कि मैं कभी इनको पैरों के तले कुचलवा दूंगा। लेकिन उसने एक ना सुनी और हाथी पहलवान को आगे चला दिया तो भगवान को ही वह हाथी चपेटने लगा। कभी तो अपनी सूंड में जकड़ने लगा। भगवान उसकी कुबलिया पीड़ हाथी की सूंड में भी छूट करके आ गए और कभी उनके पैरों तले और निकल जाए, बीच में हो। खेलते गए एक चपाट उसके लगाई जो पहलवान के, वो भी नीचे गिर गया और भगवान उसको खिलाते गए और उसके दोनों दांत पकड़ लिए। भगवान ने झुला करके उस कुबलिया पीड़ हाथी को गोविंदाय नमो नमः कर दी। इनमें से कलश तो जो है कुबलिया पीड़ हाथी मारा गया और उसके जो सफेद से दांत थे ना तो दोनों के हथियार हो गए। अब तो जो भी बीच में आते जाए तो उन्हीं में चपात लगाते जाए। कुछ तो भागते गए और उसी रंगशाला में पहुंचे जहाँ धनुष रखा था। पटेल साहब किसने दिया था? परशुराम जी महाराज ने। सुन, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु निश्चित है। ये मामूली धनुष नहीं था, हरि ने परशुराम जी को दिया था, भगवान ने स्वयं। लेकिन इसने चाप चढ़ा दी थी, बलवान था, कोई मामूली नहीं था ये। तो कहा मैं प्रसन्न हूं, इस धनुष को तू ही ले जा। लेकिन एक ध्यान रखना, जिस दिन इसका खंडन हो जाएगा उस दिन तेरी मृत्यु जरूर हो जाएगा, ये निश्चित है। उसी रंगशाला में पहुंचे जाइए, ये धनुष रखा था। अरे ओ दाऊ भैया इधर आइए तो देख, कहीं ऐसा धनुष तो अपन ने आज तक नहीं देखा। वहीं पहुंचे, वहीं पर पहुंचे और जैसे ही उसकी प्रत्यंचा शादी उठा लिया उन्होंने। वैसे तो उठा ही नहीं सकते, 5000 आदमी उसको उठाने में लगते थे। 5000 आदमी उसको चिढ़ाने के लिए लगते थे, उनका बल। और इन्होंने तो ऐसे उठा लिया जैसे लकड़ी उठाते हैं। और जो खड़े थे वो आश्चर्य में पड़ गए, भैया आज तक तो ऐसा जी नहीं देखा। ये तो छोटा जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें तो ताकत बहुत है। और जैसे प्रत्यंचा चलाई उसकी चाप, दोनों खंड हो गए।
धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। अब तो अरे कहीं इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो भाई कहीं इनको पकड़ के ले चलो, कंस के पास ले चलो, पकड़ो। लेकिन भैया उसी से वो तो घायल करते गए। लेकिन किसी ने जब मालूम जो सेना होती है ना कुछ भागने लगती है, कहते भैया अब राजा जाने, अब मरने की बारी हमने थोड़ी ले रखी है। तो कुछ तो इधर उधर छुपते गए। तो मल्ल पहलवान थे, उन्होंने ललकारा है इधर आओ, तुम जो है बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारी तुमने। अच्छा एक काम करो, आ जाओ, दो दो हाथ यहीं पर हो जाए। तो कहा भैया एक बात बताओ, तुम दो और हम एक, कैसे तो बराबर होना चाहिए ना। अरे कहिए सुना है कि तेरे अंदर भैया बहुत ताकत है। भगवान उनसे भी लड़ने को, कन्हैया लाल उनसे भी लड़ने को तैयार हो गए। लड़ते गए, कुश्ती लड़ते गए, और उन दोनों को भी बलदाऊ भैया ने और कन्हैया ने दोनों को पछाड़ दिया। और पछाड़ क्या दिया, उनकी गोविंदाई नमो नमः कर दी। बोलिए वृंदावन में हरि लाल। और उस सिंहासन पर पहुंचे जहां पर कौन, कई मामा जी विराजमान थे। प्रज्ञेशु केशेषु चलत क्रीट नम्न पात्र रंगो परी मामा जो है बड़ी ऊंची सिंहासन पर विराजमान, एक आध मंजिला पर वहां से देख रहे मामा जी तमाशा। और जैसे ये दौड़ कर ये तो बैर भाव से पुकार रहा था रात दिन कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन जो भजता है बैर भाव से बजे, प्रेम से बजे। लेकिन भगवान चिंता कहते हैं चिंता मत करो,